सो इट्स 2026 एंड अगर भाई आप ये सब स्किल्स नहीं सीख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो भाई। सो this is some skills that you should learn in 2026 and at extremely zero cost। ये सब स्किल्स सीखने के लिए आपको कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कोर्सेज बाय करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई अलग से कुछ बाय करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इक्विपमेंट कुछ भी नहीं। तो देखो ये सब आखिर स्किल सीखने से होता क्या है, तो एक एक ह्यूमन का सिंपल नेचर है। ह्यूमन में जो ब्रेन होता है वो तब तक ही काम करता है जब तक हम उसे काम करवाते हैं। सिंपल डाल्टन्स थ्योरी, जिस अंग को आप जितना काम कराओगे वो उतना बेहतर बनते जाएगा, और जिसको आप काम नहीं कराओगे वो धीरे 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 सुस्त पड़ते जाएगा। लाइक यू कैन like as example you can take the example of a gym। if you train a muscle regularly and उसको आप वर्क कराते रहोगे तो उसमें मसल बिल्ड होगा। like this I grow my biceps by training it। तो आप स्किल्स एक ऐसी एक्सरसाइज है ब्रेन के लिए जो उसको चैलेंज करती है, उसको बताती है कि उसको क्या करना है, उसको चैलेंज करता है, उसको थोड़ा और मस्कुलर बनाता है, उसको और थोड़ा प्रोडक्टिव बनाता है। तो ये तो हो गई स्किल को सीखना कैसे है, लेकिन आखिर कौन सा स्किल है जो हमें कुछ फ़ायदा दे, हमारे लाइफ को कुछ प्रोडक्टिव बनाए। तो बेसिकली ऐसे स्किल सीखने को कोई भी फ़ायदा नहीं है जो आपके लाइफ में कोई इम्पैक्ट ना डाले। तो देखो हमारे लाइफ के 2-3 पिलर्स हैं, फाइनेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ एंड लास्ट सोशल लाइफ। सो हम जितने भी स्किल्स के बारे में बात करेंगे वो इन चारों को कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव वे में इम्प्रूव करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इनको थोड़ा सा और प्रोडक्टिव बनाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बात करते हैं हमारे मेंटल स्ट्रेस के ऊपर। हम पूरा आज की जनरेशन पूरी तरह से मेंटली थोड़े वीक बनते जा रही है, और इसके लिए आप कुछ स्किल सीख सकते हैं जिसके लिए आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को चैलेंज करेंगे और मेंटली थोड़ा स्ट्रेस फ्री भी होंगे। लाइक यू कैन लर्न म्यूजिक, any kind of music or music instrument। if you have the confidence in your voice that आपसे नहीं होगा, सिंगिंग आपसे नहीं होगा, तो आप भी कोई भी एक इक्विपमेंट सीख सकते हो, म्यूजिक इक्विपमेंट्स लाइक दिस गिटार। सो इन 2026 मतलब इसी साल पहले में मैंने गिटार लिया था, और मैं तब से गिटार सीखना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे सिंगिंग तो नहीं होगी, तो मैं कोई एक इक्विपमेंट सीखना चाहता था, मैंने गिटार लिया। तो ऐसे आप कोई ना कोई इक्विपमेंट सीख सकते हो। एंड द सेकेंड थिंग इट्स बुक रीडिंग। तो देखो कुछ बंदों को ये समझ नहीं आता, लेकिन जिन्होंने भी कभी भी कोई भी किताब पढ़ी है उनको पता होगा कि बुक रीडिंग आपको कितना ज़्यादा काम करती है। लाइक मेरे पास अभी 2 बुक्स है पीछे, एक है द सबटाइटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक एंड द सेकेंड थिंग इज आई थिंक एटॉमिक हैबिट। सो ये दोनों बुक ही है, और मैंने ये कम्प्लीटली नहीं पढ़ा है, मैं कभी भी मन करता है तो इनको पढ़ता हूँ। तो और मुझे जब मोबाइल देखने का मन नहीं करता, लेकिन मेरे पास कोई काम भी नहीं होता, फ्री टाइम होता है, तब मैं बुक रीडिंग करता हूँ। तो ये भी कुछ काफ़ी हद तक आपको मोबाइल को डिक्रीज कर सकता है। अगर आपने इस स्किल को अच्छे से सीखा, अच्छे से अडॉप्ट किया, तो एक समय में आप इसको मोबाइल के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो देन द सेकेंड थिंग इज फिजिकल फिटनेस। सो देखो मेंटल स्ट्रेंथ में तो हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो मेंटल स्ट्रेंथ भी उतनी काम की नहीं रहेगी, दोनों इंटरसेट है एक दूसरे के साथ। तो ऐसी कौन सी स्किल है जो आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाए? तो देखिए इसमें बहुत सारी स्किल्स आती है, रनिंग हो गई, स्किपिंग हो गई, कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो है कैलिस्थेनिक्स। लाइक कैलिस्थेनिक्स के लिए आपको एक फिट बॉडी की ज़रूरत होगी, जो आप जिसको अचीव करने के लिए आप फिजिकल फिटनेस में कुछ एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग उसमें इंक्लूड हो जाएगी। ओके, तो मैं कैलिस्थेनिक्स से क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूँ? तो लाइक कैलिस्थेनिक्स मैं खुद भी करता हूँ, और इट्स क्वाइट ऑसम। आप किसी को भी चुटकी में इम्प्रेस कर सकते हैं कैलिस्थेनिक्स के साथ, और इससे बॉडी भी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होता है, और इससे मसल बिल्डिंग भी हो सकता है। अगर आपके पास जिम जाने की एक्सेस नहीं है तो आपको कैलिस्थेनिक्स जरूर सीखना चाहिए। बात करते हैं हमारे फाइनेंस के बारे में। तो देखो फिजिकल फिटनेस भी बढ़ा लिया, मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ा लिया, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल तरीके से नहीं खुद को ग्रो कर पा रहे तो ये कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। तो लाइक आपको अगर फाइनेंशियली भी कुछ ग्रो करना है तो आप कुछ ऐसे स्किल सीख सकते हो जो आपके फाइनेंशियल को सपोर्ट करे। तो इसमें हमारे पास 2 स्किल्स है, लाइक वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। तो देखो मैं तो मानता हूँ आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन कंटेंट क्रिएशन सबके लिए नहीं है।
ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारे काम हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म करियर की तरफ जाना चाहते हो, जिसमें आप एक अच्छी सी जॉब करना चाहते हो, तो आप एडिटिंग की तरफ भी जा सकते हो। एडिटिंग में आपको एक प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। उसके बाद आप दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एडिटिंग कर सकते हो, और उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा ही फाइनेंशियल आपको बैकअप मिल जाएगा। द एंड हम लोग बात करते हैं हमारे सोशल लाइफ के ऊपर। सोशल लाइफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट स्किल जो है, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो ये क्विक लर्निंग स्किल भी है, जो आप कुछ ही दिनों में और कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ ही सीख सकते हो। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से मास्टर करना चाहते हो, तो आपको इसे रोज़ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग टू अ कैमरा विदाउट एनी रिस्पॉन्स। ये भी एक बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल का ही पार्ट है। जो देखो, मुझे तो नहीं पता मैं आपको कैसे समझाऊँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। सो ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ही आता है। और कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना, इम्प्रूव करना ज़रूरी क्यों है? तो तुम अगर सोशली में कहीं भी एक्टिव रहते हो, तुम बाहर जाते हो, पार्टीज करते हो, दोस्तों के साथ मिलते हो, स्ट्रेंजर से बात करते हो, तो इस सब में आपको लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं डेवलप करोगे, आप एक भोंदू बच्चे की तरह रह जाओगे, जो बाहर जाके किसी से बात नहीं कर पाता, कोई लोकेशन नहीं पूछ सकता। अगर आप कहीं पर जाके फंस भी गए, तो आप किसी से लोकेशन भी नहीं पूछ पाओगे कि भाई मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ से निकल सकता हूँ। तो इस सब के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की कुछ स्किल्स जो आपको सीखनी चाहिए। तो और देखो, ये सब ऐसे स्किल्स है जो आप बहुत ही ज़्यादा इजीली सीख सकते हो। यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, या कहीं भी और कोर्सेस, आपको अगर मन करे तो ले सकते हो, नहीं मन करता नहीं ले सकते हो। ओके, तो ये सब सिंपल प्रैक्टिस के साथ आपके साथ आ जाएंगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड एट द एंड फिर से मैं एक ही बात बोलूँगा, इट्स योर चॉइस।